Good morning, everyone. How are you all? So, continue with the same chapter. We are going to do our fifth point, that is the total length of the coastline of the mainland, including Andaman Nicobar and Lakshadweep, 7,516.6 किलोमीटर. मैं पहले स्लाइड में ये बता चुकी हूँ आपको. Now, India is bounded by Yangfold Mountain in the northwest, north and the northeast. यानी कि north west से लेकर north पूरा part and the northeast में India is having a मतलब Yangfold Mountain and India is having a lofty mountain हम कह सकते हैं. इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट जो हमारा पार्ट है वो जो है पूरे बहुत ही ज़्यादा घने कह सकते हैं घने डेंस माउंटेन से पूरा घिरा हुआ है. हमारा नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरा डेंस माउंटेन से घिरा हुआ है. ठीक है, बहुत बड़े लॉफ्टी माउंटेन्स हैं. दैट इज़ हिमालयन माउंटेन रेंज जो आप लोगों को पता ही है. एंड इट इज़ हिमालयन माउंटेन रेंज जो है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये भी आप 6th में पढ़ चुके हो. दैट इज़ द ग्रेट हिमालय, शिवालिक एंड द लेसर हिमालय. हिमाद्री और हिमाचल भी जिसे कहा जाता है. ठीक है, सो यंगफोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं ये भी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू. यंगफोल्ड माउंटेन इसलिए बिकॉज हिमालय का जो निर्माण है, हिमालय माउंटेन रेंज है, वो जितनी भी माउंटेन्स जो हैं वर्ल्ड में बने हैं प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट्स के वजह से. बहुत सारे थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के. कन्वर्जेंट होते हैं, डाइवर्जेंट होते हैं. ठीक है, और ये हम आगे पढ़ेंगे कि और कौन कौन से किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो 3 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं प्लेट्स के, तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं या ओशनिक प्लेट्स हैं, मूव होने की वजह से जितने माउंटेन्स बने हैं अर्थ पर, वर्ल्ड में माउंटेन्स, प्लेट्यूज़ बने हैं, प्लेन्स बने हैं, कोस्टल एरियाज़ जितने भी बने हैं, लेकिन स्पेशली माउंटेन्स की बात कर रहे हैं हम, तो उन माउंटेन्स में हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो सबसे बाद में बनी है. और मतलब थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो से अगर हम लगाएं तो हिमालयन माउंटेन सबसे बाद में बनी है. और अगर हम आज के टाइम को लगाएं तो उस तरफ से अगर हम आज से बैक साइड में अगर हम लेके चलें तो हम ये आ जाएगा कि सबसे हम ऐसा उसको वो कर सकते हैं, पीरियडाइज कर सकते हैं कि सबसे पहले हिमालयन माउंटेन रेंज बनी है, उसके बाद फिर दूसरी रेंज बनी, फिर दूसरी, यानी कि अगर हम आज के पीरियड से लगाएंगे, अगर हम मिलियन ऑफ ईयर बैक के पीरियड से लगाएंगे तो सबसे पहले कोई दूसरी माउंटेन रेंज बनी है, उसके बाद फिर एल्प्स बनी है, रॉकीज़ बनी है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आप लोगों को पता है डिफरेंट. ठीक है, एंडीज़ बनी है. ये सारे माउंटेन रेंज बनने के बाद एट लास्ट हिमालयन माउंटेन रेंज आपका जो है बना है. इसलिए इसे यंग कहा जाता है क्योंकि सबसे लास्ट में बना है, ये यंग है, सबसे बाद में बना है, सबसे बाद में बॉर्न हुआ है, ऐसा आप कह सकते हो. ठीक है, एंड ये फोल्ड माउंटेन है क्योंकि 2 प्लेट्स के आपस में एक दूसरे के पास आने की वजह से, कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, 2 प्लेट्स के पास आने की वजह से जितना भी जो मैटर होता है ओशन में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. जो टेथस सी था उसमें जितना भी मैटर था, जितना भी सैंड, सिल्ट, जो भी मटेरियल था वो ऊपर आने लगा. और जब वो ऊपर आया तो वो फोल्ड का शेप लेने लगा. ठीक है, जब प्लेट्स पास आ रहे हैं तो जितना भी अंदर का मटेरियल है वो फोल्ड होके ऊपर की तरफ को आने लग गया. ठीक है ना, और ये जो जब वो फोल्ड हुआ ऊपर की तरफ को आया तो इसलिए वो फोल्ड माउंटेन कहलाया. एंड दैट इज़ हिमालयन माउंटेन रेंज जो कि फोल्ड है और यंग फोल्ड माउंटेन. नेक्स्ट is south of about 22° north latitude. It began to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into 2 sea, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal to the east. ठीक है, तो साउथ में अगर हम नीचे के साइड आएंगे तो हम देखेंगे कि लैंड जो है इस तरीके से बना हुआ है कि उस लैंड ने जो है ओशन को, जैसे लाइक हम ये भी कह सकते हैं, ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक तरफ ओशन बना आपका अरेबियन सी ऑन द वेस्ट और बे ऑफ बंगाल बना आपका ईस्ट में. ये 2 ओशंस भी जो है डिवाइडेड इट इनटू 2 सी, देखा है ना. एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स इंडियन ओशन की तरफ हमारा लैंड जो है, ज़मीन जो थी वो इंडियन ओशन की तरफ को बढ़ने लगी, एक्सटेंड होने लगी. और इंडियन ओशन नीचे के साइड में साउथ में इंडियन ओशन और वेस्ट में बे ऑफ बंगाल और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द स्टैंडर्ड मेरिडियन. तो स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 से बिल्कुल इन द मिडल ऑफ, लगभग ऑलमोस्ट मिडल ऑफ
इंडिया से निकलती है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश से पास होती है, इज टेकन एंड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ को हम जाते हैं तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो डे और नाइट को थोड़ा सा अफेक्ट करता है, ठीक है ना। डे और नाइट में जब हम लैटिट्यूड आपको मालूम है ना, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, तो हम जब नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाएंगे तो थोड़ा सा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स जो है जब चेंज होते हैं, जब लैटिट्यूडनल बढ़ने लगता है हमारा, जब हम इंडिया से नॉर्थ से साउथ, तो डे और नाइट में थोड़ा सा डिफरेंस भी आने लगता है। ओके, नेक्स्ट इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब हम पढ़ेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। तो इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो इंडियन लैंडमास जो है, जो इंडिया का जो लैंड वाला पार्ट है वो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है, बीचों बीच में है। आप मैप में देख सकते हैं, वर्ल्ड के मैप में बीच में है। इंडिया इज़ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया। साउथवर्ड एक्सटेंशन भी साउथ की तरफ को थोड़ा एक्सटेंट है एशियन कॉन्टिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। और जो इंडिया इस तरीके से लोकेटेड है कि इंडिया जो है यूरोपियन कंट्रीज से भी कनेक्ट करता है, ठीक है, वेस्ट में, एंड द कंट्रीज़ ऑफ द ईस्ट एशिया। और ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज़ हैं प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। तो ईस्ट से भी कनेक्ट करता है, एशियन कंट्रीज से भी और यूरोपियन कंट्री से भी। इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शन की कंट्रीज से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडिया। डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड इनटू द इंडियन ओशन। डेक्कन पेनिनसुला जो है हमारा इंडियन ओशन तक बढ़ता हुआ गया है, दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से भी काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट हुए हैं डेक्कन एरिया की वजह से। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। अफ्रीका और यूरोप से हम वेस्टर्न कोस्ट से, हम अपने वेस्टर्न कोस्ट से अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ से हम साउथ ईस्ट से जो है हम ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर सकते हैं। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया। इससे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री की नहीं है जितनी इंडिया की इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है। सो एंड इंडीड इट इज़ India's eminent position in the Indian Ocean, which justify the name of an ocean after it. मतलब ये एक पहली ऐसी ये कंट्री है जिसमें ओशन का जो नेम है, जिसमें ओशन का नेम जो है वो इंडिया के नाम के साथ जो है ओशन का नेम आता है, ठीक है, इंडियन ओशन। जैसा जहाँ पर कंट्री का नाम है, जैसा कंट्री का नाम है तो कंट्री के नाम के बाद ओशन का नाम भी उसी कंट्री के नेम पर पड़ा है। तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसका ओशन का नेम इंडिया के नेम पे पड़ा है, देश के कंट्री के नेम पे पड़ा है। नेक्स्ट इज द ओपनिंग ऑफ द सुएज़ कैनाल। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रेड में आपको जो है इंडिया दिख रहा होगा, इंडिया की ये पोजीशन दिख रही है आपको यहाँ पे। तो सुएज़ कैनाल के बनने से 1869 में डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज़ हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 7 किलोमीटर, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्री से जो है सुएज़ कैनाल जब यहाँ पे बन गया तो सुएज़ कैनाल के बनने से इंडिया की जो डिस्टेंस था यूरोपियन कंट्री से वो रिड्यूस होके 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो गई। तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले इंडियन पीपल्स और द यूरोपियन हैव टू कम टू इंडिया, देन दे हैव टू कम फ्रॉम दिस कोस्ट लाइन। यहाँ से इनको, यहाँ से बोलिए, यहाँ से अफ्रीका से होते हुए यहाँ से आना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि रेड सी के पास आपका ये सुएज़ कैनाल बना हुआ है। अब यहाँ से सुएज़ रेड सी के थ्रू जो है डायरेक्ट इंडिया, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये लोग यहाँ पर रीच कर सकते हैं, ठीक है। सो अर्लियर ये लोग यहाँ से इस तरीके से यूरोपियन जो पीपल्स थे, यूरोपियन स्पेशली जो ब्रिटिशर्स थे जो आए, डच आए, फ्रेंच आए, तो वो यहाँ से ही घूम के इंडिया पहुँचे थे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंडिया इज़ कनेक्टेड विद यूरोप। तो इंडिया जो है बट ऑब्वियस है कि इंडिया इसी वजह से जो है यूरोप से जो है कनेक्ट हो गया। इंडिया जो है आपका यहाँ से यूरोप से कनेक्ट हो गया है इस वजह से, ठीक है।
एंड नॉर्थ अमेरिका से भी यहीं से ही कनेक्टेड है, साउथ अमेरिका टू बोथ द रूट्स केप ऑफ गुड होप एंड द सुएज कैनाल। तो केप ऑफ गुड होप जो है आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो इंडिया इज़ कनेक्टेड फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री थ्रू सुएज कैनाल एंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एंड फ्रॉम साउथ अमेरिका से ये केप ऑफ गुड होप साउथ अमेरिका यहाँ से ये कनेक्ट कर सकता है, जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से जा सकता है। तो इन कंट्रीज से इंडिया अब कनेक्ट हो गया है। तो इंडिया को अब इंडियन जो ट्रेड है वो इजीली हो सकता है। वी कैन कनेक्ट बाय दीज countries very easily nowadays. So India contact with the world have continued through the ages, but the relationship through the land route are much older than her maritime contacts. So India के जो contacts है वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ वो बहुत पुराने हैं, आज से नहीं, बहुत पुराने। लैंड रूट उनका बाद में शुरू हुआ है, लैंड रूट से भी पुराना उनका जो है वो है आपका जो सी का रूट है। ज़्यादातर पहले सी से ही जाया जाता था, ओशन इन सब से ही जाया जाता था। किसी भी कंट्री में, इंडिया से किसी कंट्री में जाना हो या इंडिया में किसी दूसरी कंट्री के लोगों को आना हो, ठीक है। सो द वेरियस पासेस, डिफरेंट पासेस हैं आपके। खाइबर है आपका, मलकांद है, गोमल पास है, ये डिफरेंट पासेस हैं हमारे पास, ठीक है। ये पास जो है ये दर्रे होते हैं, ठीक है, टू माउंटेन्स के बीच में एक नेचुरल पास बन जाता है, उसी को पास कहते हैं, ठीक है ना। सो अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एशियन ट्रैवलर वाइल द ओशंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन ऑफ लॉन्ग टाइम। लेकिन ओशन से कई बार ऐसा होता है, ओशन से बहुत सारी लोग जो है नहीं आ पाते थे। ओशन कई बार बहुत बिगड़ जाता है, समुंदर सी आपका जो है ओशन सी कई बार बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, तो वहाँ पर कई शिप्स जो हैं डूब जाते थे जब कई बार ट्रैवलर्स आते थे। तो कुछ ट्रैवलर्स जो है हमारे माउंटेन की तरफ से आए, जो जैसे कि आपने 7th में आपने पढ़ा है, आपके अफ़गान्स आए, तुर्क्स आए, ठीक है, मंगोल्स आए, ये सारे आपके माउंटेन्स हिमालयन माउंटेन की तरफ से ही आए, नॉर्थ की तरफ से आए। तो इन्हीं पासेस के थ्रू ये आए, जो कि पासेस दो माउंटेन्स के बीच में इट्स अ वे, अ नेचुरल वे होता है, ठीक है, जिनको हिंदी में दर्रे कहा जाता है। Next about, now these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. तो ये जो रूट्स हैं ये एशियन टाइम से हमारी कुछ ऐसी बुक्स वगैरह हैं उनमें ये रूट्स वगैरह लिखे हुए हैं, एंड कॉमोडिटीज़, और कुछ एक्सचेंज, कुछ लोग जो ट्रैवलर्स वगैरह आए उन्होंने वो अपने आइडियाज़ लेकर आए, इंडिया में अपने आइडियाज़ लेकर आए, इंडिया में कुछ डिफरेंट टाइप की कॉमोडिटीज़ भी लेकर आए ना, ट्रेड के लिए डिफरेंट चीज़ें लेकर आते थे। स्पेशली सिल्क के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था, आपने 7th में पढ़ा है, ठीक है। सिल्क रूट यू हैव ऑल्सो स्टडीड। सिल्क के अलावा आपके स्पाइसेस हैं, कॉटन है, बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड होता था। सो द आइडिया ऑफ अ उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ अ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब लोग ट्रैवलर्स आते थे, जाते थे, तो ट्रैवलर्स के आने जाने की वजह से जो है यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो आपके आइडियाज़, इंडियन पीपल्स के आइडियाज़ दूसरी कंट्रीज़ में जो थे वो लोग शेयर करते थे। जब ट्रैवलर्स हमारे यहाँ के दूसरी जगह जाते थे या दूसरी कंट्रीज से ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आते थे, तो दे शेयर ऑल दीज आइडियाज़ अबाउट द उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, डेसिमल सिस्टम जो है, क्योंकि इंडिया में डेवलप्ड हुआ डेसिमल सिस्टम, तो ये भी पूरे वर्ल्ड में, इंडिया से ही पूरे वर्ल्ड में ये गया, ठीक है। स्पाइसेस, मुस्लिन एक तरीके का कपड़ा होता है, ठीक है, एक तरीके का थ्रेड होता है, ठीक है, तो ये स्पेशली यूज़ होता है। एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो जितने भी ट्रेडर्स थे ये स्पाइसेस वगैरह इंडिया से लेकर जाते थे, मुस्लिम लेकर जाते थे और बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में उनको जाके बेचते थे, सेल करते थे। So on the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of a dome and minarets from the West Asia can be seen in different part of our country. तो बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारा आर्किटेक्चर पहुंचा है, हमारे स्कल्पचर पे पहुँचे हैं, स्टाइल ऑफ डॉम, मिनारेट्स बनाने का तरीका पहुंचा है, और कहीं और कुछ जो कंट्रीज़ से जो ट्रैवलर्स और स्कल्पचर, ये डिज़ाइन
का जो था वो दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ भी आया है। लाइक ग्रीक स्ट्रक्चर आया है, ग्रीक का आर्किटेक्चरल स्टाइल आया है, वेस्ट एशिया से हमारी कंट्री में आया है ये स्टाइल, ठीक है, कि बिल्डिंग्स कैसे बनानी है, मॉस्क्यूज़ किस तरीके से बनाने हैं, उनमें मिनारेट्स, पैलेसेस बनाने हैं, ऑल दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इंडिया एंड द नेबर। तो इंडिया एंड द नेबर्स पढ़ेंगे। आपको मालूम ही है कि इंडिया कितने नेबर्स हैं, 28 स्टेट है, 7 यूनियन टेरेटरी है, ये ओल्ड वन है, अब 8 यूनियन टेरेटरी हो गई हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, सॉरी, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ में शेयर करता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने ये जो इनसे भी शेयर करता है, ये उन कंट्रीज़ के हमने फ्लैग यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार और चाइना, ठीक है, ये चाइना का हो गया आपका, चाइना का ये है शायद, चाइना का, हाँ चाइना का ये है, ठीक है। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, म्यांमार बांग्लादेश आपका ईस्ट में है, ये है आपका बांग्लादेश, ये आपका म्यांमार, ये बांग्लादेश, ठीक है। आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस, सदर्न नेबर्स ये, हाँ ये हमारा श्रीलंका का है, ठीक है, जो साउथ के हमारे नेबर्स हैं वो हैं ये हमारे श्रीलंका, ओके। अक्रॉस द सी कंसिस्टेड ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़, 2 आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं, उसमें से एक हो गया आपकी श्रीलंका, दूसरी है मालदीव्स, ये मालदीव्स का है, ठीक है, दिस इज़ चाइना, ओके। सो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है जिनके साथ हम अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं। मालदीव्स, श्रीलंका, 2 इम्पॉर्टेंट आइलैंड कंट्रीज़ हैं हमारी, ओके। तो श्रीलंका जो है वो सेपरेटेड है, इंडिया से अलग है, सेपरेट है बाई अ नैरो चैनल कॉल्ड द पाक स्ट्रेट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक नैरो चैनल है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये जो चैनल है, ये जो स्पेस बनी हुई है, इसे हम स्ट्रेट कहते हैं। कोई भी 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में या कंट्रीज़ के बीच में जो वाटर से अगर डिवाइड किया गया है, ये भी 7th में आप पढ़ चुके हो, 6th में, उसको स्ट्रेट कहते हैं, 2 लैंड के बीच में। और जब ओशन के बीच में है तो उसे बे कहते हैं, नहीं उस वो शायद कुछ और है। Okay, so next slide is about that neighbor country, that is the Sri Lanka. So Sri Lanka separated from India by a narrow channel, that is Pak Strait. ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक नैरो चैनल है, तो ये पाक स्ट्रेट कहलाता है। ये पाक स्ट्रेट कहलाता है। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट जो है वैन वाटर की पतली नैरो स्ट्रिप, ये वाटर की पतली नैरो स्ट्रिप है, वैसे नैरो है, ऊपर से जब जैसे आप सैटेलाइट से व्यू आएगा तो ये नैरो आएगा, वैसे बहुत चौड़ी है, इतनी पतली भी नहीं है, लेकिन वाटर की वो स्ट्रिप, वो नैरो स्ट्रिप जो कि 2 वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है, 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर आपका आता है इंडियन ओशन और यहाँ आपका आता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इंडियन ओशन को और बे ऑफ बंगाल को ये नैरो स्ट्रिप जो है इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये नैरो स्ट्रिप है, तो जो वो नैरो स्ट्रिप, वाटर की नैरो स्ट्रिप जो 2 ओशन या सी को कनेक्ट कर रही है, सी या ओशन या सी ओशन या दोनों ओशन है या दोनों सी हैं या ओशन और सी को कनेक्ट कर रही है, वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। तो इस स्ट्रेट का जो है वो नाम है आपका पाक स्ट्रेट, ओके। सो your chapter is complete now, first chapter of your geography, that is complete. Next video is coming on my YouTube channel, so very soon it's coming on the channel, and that is next is we are taking the history chapter, history of first chapter of history, okay. So goodbye everyone and have a nice day.